हरियाणा के कैथल जिले से मंगलवार को बेहद दुखद खबर सामने आई है, जिसमें गांव चंदाना के सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र रोहित की सांप के काटने से मौत हो गई, जिसके बाद स्कूल परिसर और गांव में हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों के मुताबिक स्कूल में अक्सर साफ सफाई की दिक्कत रहती थी। हमेशा की तरह रोहित जैसे ही क्लासरूम में बैठा, उसे दाहिने हाथ की उंगली में जोर से कुछ चुभने का एहसास हुआ। इतने में वो कुछ समझ पाता, उसकी उंगलियों के बीच सूजन आ गई। इसके बाद उसने स्कूल के 2 अध्यापकों को उसे अस्पताल ले जाने को कहा, लेकिन जब तक वो उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, हालत बिगड़ने के कारण रोहित की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। 9th क्लास में पढ़ता था, मेरे चाचा का लड़का था। वहाँ पे सांप मतलब बेंच साफ सफाई नहीं थी स्कूल में, बेंच में होगा सांप सूं पड़ रहा होगा, तो वहाँ सांप ने काट लिया। कब की घटना है, किस समय की? ये 10-11 बजे 11 साढ़े 11 बजे की। आपको कब सूचना दी गई? मेरे को 12 बजे फ़ोन आया था। क्या सूचना दी गई? घर से फ़ोन आया था कि रोहित को ऐसे ऐसे सांप ने काट लिया है और PGI में जा रहे हैं। टीचर लेके आए थे यहाँ पे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में। कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल। तो परिवार में कौन कौन है? परिवार में 4 सिस्टर थी और 2 ब्रदर थे, एक छोटा इससे, मैं ताऊ का लड़का हूँ। वहीं स्कूल प्रिंसिपल महेश कुमार और अस्पताल के डॉक्टर ललित ने बताया कि बच्चे को जहरीले सांप ने काटा हुआ था। उसकी कंडीशन बेहद नाजुक थी। हालांकि सभी प्रकार के ट्रीटमेंट शुरू कर दिए गए थे, परंतु बच्चा रिकवर ना कर पाने के कारण नहीं बच सका। ना ये थी कि सुबह से 2-3 क्लास लग चुकी थी और इवन मेरे पास बस 11, 20 या 25 पे बच्चे को लेकर आए और उसकी उंगली मुझे स्वेलिंग दिखी ऊपरले हिस्से में। तो मुझे लगा क्या हुआ, कहता सर पेन उठाने के लिए मैं ऐसे उठा, मुझे लगा बेंच में कहीं ना कहीं उंगली अड़ गई इसकी। तो मुझे लगा भी कहीं फ्रैक्चर ना हो, तो बेटर ये है कि यहाँ लोकल तो ये ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा गाँव में, तो इसको कैथल है। मैंने तुरंत 2 टीचर बुलाए और इनको कैथल भिजवा दिया। वो बहुत फुर्ती से यहाँ पे 20 मिनट में यहाँ पहुँच गए। पहुँचते ही डॉक्टर के पास पहुँचा दिया और इन बिटवीन मैं भी बच्चे की जो सिस्टर या मदर जो भी मुझे पता लगा, मैं उनको खेत में काम कर रही थी, उनको लेने चला गया। अभी लेके उनको साथ ले आता हूँ मैं। रास्ते में मुझे मालूम चला, यहाँ से मैसेज आया कि आप चेक करवाओ कि वहाँ क्लास में कोई ऐसा कोई कीड़ा या कोई सांप तो नहीं है। हालांकि हमने ऊपर लेवल पे सब चेक करवाया, कहीं पे कोई नज़र नहीं आया। फिर मैंने सभी बेंच पलटी करवाए, क्या बेंच को पलटो, शायद नीचे कुछ छुपा हुआ हो। तो बेंच के जो पाइप्स होते हैं ना, तो जो मेरे क्लास 4 हैं टीचर साथ लगे, उन्होंने ट्रेस किया कि किसी पाइप के अंदर, एक पाइप के अंदर वो सांप छुपा हुआ था। तो उन्होंने उसको निकाला, उसको मारा। तब यहाँ से हमने इन्फॉर्म किया कि सांप का कटा हुआ है। तब यहाँ पर ट्रीटमेंट हालांकि शुरू हो गया था, बच्चे की किस्मत में नहीं था। सर कितने बजे की घटना? लगभग 11:20 या 11:25 थे लगभग। बच्चे क्या नाम था सर, कौन सी क्लास? रोहित है, क्लास 9 में पढ़ता है। आज सुबह मॉर्निंग में एक पेशेंट आया था 11:50 के हमारे पास। डॉक्टर दिव्या प्रताप सर की ड्यूटी थी उस टाइम। रोहित नाम का पेशेंट था, 15 साल उसकी उम्र थी। हिस्ट्री है स्नेक बाइट की उसकी। वो उसको लाया गया था उसके टीचर के द्वारा, राजेंद्र कुमार। उन्होंने जो हिस्ट्री दी है कि वो गिर गया अपने आप ही नीचे, ठीक है। और उसके जो बाद में अब आप जो राइट हैंड है उसकी उंगली पे 2 निशान मिले हैं हमें, ठीक है। उसके बाद जो हमारी फिजिशियन है डॉक्टर पायल, उन्होंने देखा है इनको। तो उन्होंने जब उस टाइम एग्जामिन किया, उसकी कंडीशन सिक थी, मतलब ज़्यादा नाजुक कंडीशन थी उसकी, और वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था। अगर उसको हम पेनफुल स्टिमुलाई भी दे रहे थे उसको। उसके बाद उसको सर मैम ने जो मेडिसिन दी है उसके बाद उसको रिवाइव नहीं कर पाया वो, इसके कारण उसकी डेथ हो गई वहाँ पे। उसके बाद उसको हमने पोस्टमार्टम में शिफ्ट किया हुआ है। बाकी जो उसका कॉज ऑफ डेथ है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता लगेगा। डॉक्टर साहब, जो सांप का काटा गया है, क्या लगता है बतौर एक डॉक्टर एक राय के अनुसार कि कितना खतरनाक सांप हो सकता है? देखो ये चीज़ तो हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बता पाएंगे कि ये सांप के काटने से है या फिर किसी और कारण से है। बहरहाल मासूम रोहित की अचानक मौत से उसका परिवार सदमे में है। वहीं उसकी मां का तो रो रो कर बुरा हाल है। किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिलहाल बच्चे का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट सामने आने पर मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।